हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो बिना कोई इंट्रोडक्शन के कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बिना कुछ के डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में परमाणु और अणु क्या होता है। तो परमाणु का मैंने परिभाषा लिख दिया है। द्रव्यमानों की रचनात्मक इकाई परमाणु कहलाती है। तो मेरे ख्याल से परिभाषा से आपको नहीं समझ में आया होगा, तो अब मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ। आप देख लीजिए, जैसे कि कोई भी पदार्थ है, यह एक लकड़ी का टुकड़ा है मान लीजिए। तो यह एकदम छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ है। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी कण को हम कहेंगे परमाणु। इसी कण को हम क्या कहेंगे? इसी कण को हम कहेंगे परमाणु। मतलब कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे तत्व, लाखों करोड़ों तत्व मिलाकर आप समझ सकते हैं यह एक पेज का टुकड़ा बना है। तो यही हो गया परमाणु, और परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। अब मैं आपको बताता हूँ अणु। अणु क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या है? तो एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं। अब यह क्या है? तो आप परमाणु तो आप समझ गए, इसलिए मैंने आपको पहले परमाणु समझाया। तो एक ही तत्व के परमाणु, तो परमाणु बहुत सारे होते हैं। परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, ये सब पढ़ा है ना, 108 होते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु, मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि एक ही तत्व के परमाणु नहीं, एक ऑक्सीजन मान लीजिए प्लस एक और ऑक्सीजन मान लीजिए। तो यह दो ऑक्सीजन मिलके एक ही तत्व या एलिमेंट वाला ऑक्सीजन है। तो एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके यानी कि मिलकर अणु बनाते हैं। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? दो एलिमेंट वाला ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाएगा, एक सांस लेने वाला ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये क्या हो गया? तो ये अणु हो गया। और ये क्या हो गया? तो ये दो परमाणु हो गया। तो एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न, तो एक ही तत्व का मैं उदाहरण दे दिया हूँ। अब भिन्न भिन्न का भी उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यह क्या बनेगा? यह H2O बनेगा। तो यही होता है अणु। तो भिन्न भिन्न तत्वों का भी उदाहरण दे दिया और एक ही तत्व का भी दे दिया। तो परमाणु क्या आप समझ चुके होंगे, और अणु क्या है यह भी मैंने आपको समझा दिया है कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सहयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो यही था अणु। तो आपको परमाणु और अणु, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय।